देखो लास्ट टाइम वी हैड स्टडीड अप टू क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर. दैट मींस what do you mean by smallest common multiple? It is nothing but it is a LCM. Okay, today we are going to learn about our question number 8, which is filling the blank, in which we have to find number, factors and number of factors. Getting my point, all of you? Factors find करने, number of factor find करने. That means how many number of factor and how can we find them, and how can we find the factor of any number that we know. Suppose first number is 8. Okay, then how can we find the factor of 8? We know that 1 ones are 8, 2 fours are 8, 4 twos are 8. no, we cannot write 4 twos are because we had already written 2 fours are. करेंगे my point. और एक फैक्टर दो बार नहीं आता है. ओके, देन आवर फैक्टर जो लिखना था वो हमने लिख दिया 1 2 4 and 8. ओके, तो हाउ मेनी फैक्टर कितने हुए? 4 फैक्टर हुए. तो यहाँ पे आपको कितना लिखना है? नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि 4 लिखना है. बहुत इजी है. Yes. हाँ, तो वैसे देखो 12 के फैक्टर ऑफ फाइंड करो और फिर मुझे बताओ कि ये मैंने जो किया वो सही है कि गलत है. रफ नोटबुक में फाइंड करो. जैनी सर किसके? 12 के. वन मल्टीप्लाई बाय 12. ये यहाँ देखो 1 तो हर एक का फैक्टर होता ही है. 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 6 12. फिर 3 के टेबल में कहाँ पे आता है? 3 4 12. 4 के टेबल में 4 3 12 आता है, पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने 3 और 4 तो एक बार तो लिख ही दिया है. 6 2 भी नहीं लिखेंगे. तो इसके फैक्टर हमें मिल गए 1 2 3 4 6 एंड 12. कितने मिले? 6 मिल गए. सर मेरा आंसर सही है. सही है ना? ओके, देखो वैसे ही आपको फाइंड करना है. और ऐसे तो हमने बहुत सारे सम सॉल्व किए, ठीक है, फैक्टर फाइंड करने वाले. पर यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि देखो अभी लास्ट 2 नंबर है, यहाँ पे 17 है और दूसरा है 19. ओके, मैंने आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन दी थी. 17 और 19 किसी के टेबल्स में नहीं आते, तो उसके दो ही फैक्टर होते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय 17 यानी कि दो ही फैक्टर होता है. एक तो होता है 1 और दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ. तो 17 और 19 किसी के टेबल में नहीं आता है बिकॉज दे आर प्राइम नंबर्स दैट वी नो. And we also know that what is the definition of prime number? The number which have only 2 factors, 1 and the number itself, that number is called prime number. We had already studied about that. Okay, यहाँ पे 17 और 19 दोनों प्राइम नंबर है, वो दोनों किसी के टेबल में नहीं आते. तो इसके दो ही फैक्टर हो गए, एक तो होगा 1, दूसरा होगा नंबर इटसेल्फ. Getting my point? Yes sir. Okay. And then now we will move over next question, which is question number 9. Write the common factor of the given pairs of number. Common factors find करना है आपको, लिखना है common factor. ठीक है, ये भी हमको आता है. पहले हमने फैक्टर फाइंड करना है, फिर क्या करना है? कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. अभी देखो यहाँ पे जैसे कि 8 के फैक्टर फाइंड करना है, तो हमने अभी की 8 के फैक्टर. ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 2 4 जा. तो इसके कॉमन फैक्टर पहले तो फैक्टर कौन कौन से हुए? इसके फैक्टर हुए 1 2 4 एंड 8. ओके, ये इसके फैक्टर. दूसरा में फाइंड करना है 10 के. तो 10 के फैक्टर क्या हो गए? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, तो इसके फैक्टर क्या हुए? 1 2 5 एंड 10. ओके, तभी फाइंड करना है कॉमन फैक्टर. दोनों में हो ऐसे फैक्टर कौन कौन से? तो दोनों में कॉमन, देखो 1 दोनों में कॉमन है. हाँ है. Yes. पर यहाँ पे 1 नहीं लिखना है. देखो राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन फैक्टर. देखो 1 तो सभी का होता ही है. 1 के अलावा जो भी कॉमन हो ना वो आपको लिखना है. दूसरा क्या है? 2. 1 तो आप हर एक नंबर में कॉमन आ ही जाएगा क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है ना. ओके, 2 2 और कोई कॉमन है ही नहीं, तो इसका एक ही कॉमन फैक्टर मिला, वो मिला 2. ओके,
चलो अब सेकंड नंबर का फाइंड करके मुझे बताओ 12 एंड 18 का जो मैंने फाइंड किया है वो सही है कि गलत है। पहले फैक्टर फाइंड करो, उसके बाद में कॉमन फैक्टर फाइंड करो। ओके जिनल, why are you laughing? Jainil, you don't know how to find the factor and common factor, Jainil? सर कर रहा हूँ। Okay. आलिफ चालू कर लो। મને નિહાબેને બીજો લેક્ચર આપી દીધો તમારો જે ગેપ 10 થી 1:40 તમે મારું તો આ જોડે નહીં બધું તમારા જ છે હું નીચે 10 સુધીમાં રાકેશ સર सर मेरा हो गया, हो सर गया। मेरा हो गया। 10 હું નીચે જો પડશે તમે બધા ચેક સુધી તમારા જ છે ને હા, બસ. હું નીચે જતી सही है, मेरा आंसर सही है 2 3 and 6। यस सर, यस सर। यस सर सही है। मुझे मैथ्स आता है ना? यस यस सर पक्का आता है। पक्का आता है ना? तो फिर क्योंकि मेरा आंसर गलत भी हो सकता है, मुझे शायद कोई मिस्टेक भी हो सकती है, मेरी हो सकती है कि नहीं हो सकती। चलो एक बार और पूरा उस पर रिवाइज करो कि ये नंबर भी फाइंड करके मुझे बताओ कि 20 and 25 व्हाट इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन 20 and 25। First you find a factor of 20 and then you find the factor of 25 and then find the common factor between 20 and 25। सर मेरा हो गया। सही है मेरा आंसर जैनिल? यस सर। 20 के फैक्टर कौन कौन से हुए जैनिल, मुझे बताओ तो 20 के फैक्टर कौन कौन से फाइंड किए आपने? सर 2 times 20। पहले 1 से स्टार्ट करो, पहला 1 फिर क्या हुआ 2 आया फैक्टर। 1 2 20। हाँ फिर नहीं 126 और फिर 2 2 टाइम्स 2 times 20। ओके फिर 5 5 जा 5 5 जा तो 25 होता है ना, 5 4 जा। सर मैं 20। बोलूं? तो देखो आपको फैक्टर जब मैं 4 जा। आपको ऐसा नहीं बोलना है, जब मैं फैक्टर बोलूं ना तो आपको ऐसा बोलना है सर 1 2 5 4 5 10 and 20 ऐसे बोलना है। 1 2 जा 2 4 जा ऐसे नहीं बोलना है। ओके ये मुझे बताओ 25 के फैक्टर बताओ। सर 1 5 5 और 25। 1 5 फिर 5 और 25। ये जो मैंने लिखा है वही ना 1 5 and 25, हाँ यही 25 के फैक्टर हुए ना। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि नहीं 1 5 और 25 जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो? यस सर दिखाई दे रहा है। हाँ तो यही फैक्टर है आपके हैं 1 5 और 25। क्या सर? फैक्टर क्या है आपने 25 के फैक्टर कौन से फाइंड किए हैं? सर 1 5 और फिर से 5 और 25। तो 2 बार 5 क्यों लिखे आपने? 2 बार 5 क्यों लिखा आपने?
एक फैक्टर एक ही बार लिखा जाता है, दैट वी नो। तो 5 5 जाए 2 बार 5 आता है, तो भी आपको लिखना तो कितनी बार है? एक ही बार। एक फैक्टर एक ही बार आता है, एक डिजिट एक ही बार आता है। ओके, यस सर। देखो तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया है, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम है ना ये जो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 अभी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज का आपका होमवर्क सिर्फ इतना ही है, जो बाकी के समय वो आप होमवर्क में सॉल्व कर देना। ओके, गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, बाय एंड हैव अ गुड डे। बाय सर। बाय। सर